तो कल हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन देखा था फ्रेंच में, जो था लेसॉ ज़ेरो। अभी हम लेसॉ इसे कवर करने वाले हैं, दैट इज dans la salle de classe। dans la salle de classe मतलब इन द, और ये पूरा टर्म है क्लासरूम की। हम सारे जो टर्म्स सीखने वाले वो स्टेप वाइज जाएंगे। करण एंड रूचा देशमुख are now living in France. Okay, it is very exciting to live in France and meet new friends and to go to a new school. Their parents are scientists. Okay, उनके parents scientist है at the Centre National de la Recherche Scientifique, that is CNRS। मतलब ये एक जगह का नाम दिया है जहाँ पे उनके पेरेंट्स जो है साइंटिफिक रिसर्च का काम कर रहे हैं। ओके, और ये कहाँ पे है? दे आर पोस्टेड एट ग्रेनोब्ल फ्रांस। तो ये फ्रांस में जगह था, इसके बारे में भी हमने कल देखा था, कहाँ पे लोकेटेड है, ठंडी है, वो सारे टॉपिक्स। उसके अलावा यहाँ पे दिया है यर वी फाइंड करण ऑन हिज फर्स्ट डे। फ्रेंड्स स्कूल का पहला दिन है और वो कैसे इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को, ये हमें यहाँ पे बताया है। करण इज एट द डोर ऑफ द क्लास आस्किंग परमिशन टू एंटर। तो करण बोल रहा है मे आई कम इन सर। ओके, ल प्रोफेस्यू। ओके, ल प्रोफेस्यू, वो क्या कह रहे हैं, सर क्या बोलने वाले, द सर। ओके, ल प्रोफेस्यू मतलब द सर या फिर टीचर। वी बॉन्जूर कॉमेंट त्यू टापेल। ओके, प्रोनाउंसिएशन लिख सकते हो साथ में, पहले ही बताया है। उसके अलावा मैं मीनिंग बताऊंगी। यस, गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग ऐसे लिखूँ, बॉन्जूर को गुड मॉर्निंग। कॉमेंट को कहते हैं हाउ आर। ओके, comment tu t'appelles, what is your name, how are you name, what is your name। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। हम अगर किसी से नाम पूछना चाहते हैं तो हम कहेंगे comment tu t'appelles। तो करण जो है वो कहते हैं करण, मतलब वो अपना नाम बताते हैं सर को, फिर कहते हैं bonjour monsieur मतलब गुड मॉर्निंग सर। उसके बाद ल प्रोफेस्योर, वो सर क्या पूछने वाले हैं, एट तो नो दे फामी से देशमुख नसेपा। इसका मतलब एंड व्हाट इज योर फैमिली नेम नहीं कहते, एंड व्हाट इज योर सर नेम, इजंट इट देशमुख। ओके, इज इट देशमुख, इजंट इट। ओके, तो अगर हम देखें इसका ट्रांसलेशन तो यहाँ पे कह रहे एंड व्हाट इज योर सर नेम। ओके, व्हाट इज योर सर नेम, इज इट देशमुख, इसे पूछ रहे इज इट देशमुख। फिर कॉमा डाल के नेसप्पा, इसका मतलब इजंट इट। तो यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन चालू है। यहाँ पे जो दिया है एक्सप्रेशन के बारे में, बॉन्जूर मतलब गुड मॉर्निंग, या फिर कभी भी डे में कभी भी विश करना हो, पहली बार मिले तभी बॉन्जूर कह सकते हो। कॉमेंट त्यू तापेल मतलब व्हाट इज योर नेम। कॉमे वो अपेले वो मीन्स व्हाट इज योर नेम, लेकिन अगर हम किसी अपने से बड़ों को पूछ रहे हैं तो वो ये टर्म यूज करते हैं। जो मपेल, इसका मतलब माई नेम इज। मेर्सी मतलब थैंक यू। मसियर मतलब सर, मदाम मतलब मैम, और रवा मतलब गुड बाय। तो ये सारे एक्सप्रेशन है जो हम ग्रीटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। फिर करण कहता है वी मसियर मतलब यस सर। एट कॉमेंट वो अपेले वो मसियर मतलब एंड व्हाट इज योर नेम सर। ओके, कॉमेंट वो अपेले वो, या फिर वो यूज किया मतलब अपने से एल्डर को इंट्रोड्यूस पूछ रहा है। तो प्रोफेसर क्या कहता है, je m'appelle रॉबर्ट रेनोवा। इसका मतलब माई नेम इज रॉबर्ट रेनोवा। लेस enfants voici un ami इंडिया करण मतलब दी स्टूडेंट्स, मतलब वो सर स्टूडेंट्स जो अपने सामने बैठे हैं उन्हें कहते हैं। enfants मतलब स्टूडेंट्स, voici मतलब here is an इंडियन फ्रेंड, आमी मतलब फ्रेंड, इंडियन मतलब इंडियन। तो फ्रेंड इंडियन नहीं कहते, हम ट्रांसलेट करते वक्त इंडियन फ्रेंड लिख देते हैं। मतलब ऐसे इन्वर्जन टाइप रहता है जिसे समझ लेना है इंग्लिश में हमें कैसे करेक्ट सुनाई दे। ओके, सो दी स्टूडेंट्स हियर इज एन इंडियन फ्रेंड जिसका नाम है करण। तो करण कहता है थैंक अ मर्सी मसियर मतलब मर्सी मतलब थैंक यू सर। फिर जीन एट हेलेन,
ये दो स्टूडेंट्स है वो कहते हैं साल्यू करण। साल्यू मतलब हाय। ये एक फ्रैंक टर्म है, मतलब बोंजूर के अलावा अगर फ्रेंड्स को विश करना है तो साल्यू। बियावेन्यू दो सेट क्लास। बियावेन्यू दो सेट क्लास। बियावेन्यू मतलब वेलकम इन दिस क्लास। सेट मतलब दिस। उसके अलावा करण कहता है थैंक यू वेरी मच। मर्सी बोकू मेस आमी मतलब थैंक यू वेरी मच माई फ्रेंड्स। आमी वापस आया है। यहाँ पे प्लूरल करने के लिए एस डाला है, ओके। उसके अलावा ल प्रोफेसर ओ दी बोंजूर कौन ओ रेकॉन्ट्रे कैला एड ओ दी और रवुआ कौन ओ पार्थ पासो आला लेसो। इसका मतलब ओ एन मतलब एक हमने देखा था येस्टरडे करके, ओ एन एक इंडेफिनिट वर्ब होता है। इसका मतलब होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। वन सेज गुड मॉर्निंग, ओके, या फिर हैव अ गुड डे, ऐसे सिर्फ ग्रीटिंग है। व्हेन वन रेकॉन्ट्रे। रेकॉन्ट्रे का मतलब होता है मीट्स, ओके। जब हम किसी से मिलते हैं तो हम गुड मॉर्निंग या फिर हैव अ गुड डे कहते हैं। कैलक, ओके, एंड वन सेज गुड बाय व्हेन वन लीव्स। कैल का मतलब होता है समवन। जब आप किसी से मिलते हो तब आप गुड मॉर्निंग कहते हो, और जब आप चले जाते हो तो और हुआ मतलब गुड बाय। इसका मतलब होता है गुड बाय। पासो आला लेसन का मतलब होता है लेट अस गो टू दी नेक्स्ट लेसन या फिर लेट अस गो टू दी लेसन। अभी इसके अलावा 1.2 में ग्रीटिंग्स के बारे में बताया है। बोंजूर व्हेन यू मीट समवन एल्डर समवन यू डोंट नो, तो ये कहते हैं बोंजूर कॉमेंट आलेवू। कॉमेंट आलेवू मतलब हाउ आर यू, ओके। इसका मतलब होता है हाउ आर यू। तो ये लड़की कह रही है बोंजूर मसियर, गुड डे सर। je vais bien merci। je vais bien मीन्स आई एम फाइन, एंड मर्सी मतलब थैंक यू। उसके अलावा यहाँ पे जो लड़की है वो व्हेन यू टेक अ लीव, जब अब चले जाते हो तभी क्या कहते हो? बोंजूरने। बोंजूरने मतलब हैव अ गुड डे। तो ये लोग कहते हैं आ बिएंतोत। आ बिएंतोत मतलब सी यू सून। सी यू सून। अगर आगे ट्रांसलेशन देखें तो आ डेमो। आ डेमो मतलब सी यू टुमारो। तो उनमें से एक कह रही है सी यू टुमारो। अभी 1.3 है लास्ट साल द क्लास दे करण। सो इन द क्लासरूम ऑफ करण। पहले तो हम प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, लास्ट में मैं ट्रांसलेशन करूंगी। सो दो ला क्लास इलिया दे एतुदियो ए दे एतुदियो। इसका मतलब इन द क्लास, ओके, इन द क्लास देर आर, इलिया मतलब देर आर, एतुदियो। अभी नॉर्मली एतुदियो को कैसे लिखते हैं? ETUDIANT। अभी यहाँ पे मेल अगर रहता है तो ई एंडिंग पे नहीं रहता। अगर फीमेल स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे ई डालते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एतुदियोन एट दे एतुदियोन मतलब ये मेल स्टूडेंट्स को इंडिकेट करता है, और यहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स को। मेनली जब भी वर्ड ई से एंड करता है तो वो फीमेल होता है, और अगर ई से एंड नहीं होता तो वो मेल होता है। हर जो भी वर्ड रहता है फ्रेंच में हमेशा मेल या फिर फीमेल करके हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ओके। इलिया दे बांग पूर ले एतुदियो। सो देर आर बेंचेस, ओके, बेंचेस फॉर द स्टूडेंट्स। ले एतुदियो। ले साक सो स्यूर ले बांग। इसका मतलब द बैग्स। साक मतलब बैग, आर ऑन दी बेंचेस, ओके। ले साक सो स्यूर ले बांग। उसके बाद ले ताब्लो ए कॉन्ट्रे ल म्यूर। ले ताब्लो मतलब द ब्लैक बोर्ड। ताब्लो मतलब टेबल नहीं, टेबल के लिए भी वर्ड होता है ताब्लो, ये, और ये होता है ताब्लो। इज अगेंस्ट द वॉल मतलब ब्लैक बोर्ड इज अगेंस्ट द वॉल। ले लिव्र ले काहिए ले स्टीलो ए ले क्रेयो सो दा ले साक। इसका मतलब द टेक्स्ट बुक्स, ओके। उसके बाद द नोटबुक का ये मतलब नोटबुक, द पेन एंड द क्रेयो। क्रेयो मतलब पेंसिल्स आर इन दी बैग। ले एतुदियो सो
devant le tableau, मतलब द स्टूडेंट्स आर इन फ्रंट ऑफ द ब्लैक बोर्ड, स्टूडेंट्स ब्लैक बोर्ड के सामने ही बैठे हैं. ल प्रोफेसर ए devant le tableau, इसका मतलब द प्रोफेसर, द टीचर या फिर जो सर है, इज इन फ्रंट ऑफ द टेबल. ओके. इलिया ओसी और शास पूले प्रोफेसर, मतलब देर इज ओसी मतलब ऑल्सो, यून शास मतलब अ टेबल, अ चेयर, शेज मतलब चेयर, पूर मतलब फॉर द प्रोफेसर. अभी यहाँ पे जो है प्रोफेसर के लिए या फिर सर के लिए चेयर है वो बताएं. ला पोर्ट ए à droite et les fenêtres sont à gauche. La porte मतलब the door is at the right and the windows are towards left. Okay. And Karan, a Karan, où est il मतलब where is he, question mark. तो ये 1.3 हमने कवर किया. अभी अब 1.4 में हम देखेंगे कैसे जेंडर के बेसिस पे पर्टिकुलर वर्ड्स को हम लिखते हैं. हमेशा अगर वर्ड ई से एंड होता है तो वो फेमिनिन होता है, अगर ई से एंड होता है तो वो फेमिनिन होता है. लेकिन इसमें भी काफ़ी एक्सेप्शंस होते हैं, फ्रेंच में काफ़ी एक्सेप्शंस होते हैं जिसे हमें याद रखना है. पहला ही एक्सेप्शन यहाँ पे दिया है, अ लिव्र. अगर मेल होता है तो यू एन, मतलब इसका मतलब भी अ होता है, और यू एन ई इसका मतलब भी अ ही होता है. लेकिन मेल होता है तो यू एन लिखते हैं, अ बुक, या फिर फीमेल होता है तो यून लिखते हैं. ओके. वैसे ही अगर प्लूरल होता है तो देस. ओके. वैसे यहाँ पे यून मंत्र क्योंकि ई से एंड हो रहा है तो ये फीमेल वर्ड है, फेमिनिन वर्ड है. जेंडर का हम डिटेल में सारे वर्ड्स को देखेंगे इन दी अपकमिंग लेक्चर. अभी केवल जो दिया है उसे ही कवर करते हैं. ओके. अ लिव्र एंड यून मंत्र. मंत्र मतलब वॉच. अभी इनडेफिनेट आर्टिकल. इनडेफिनेट आर्टिकल इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ नाउन. इट अग्रीज द नंबर एंड जेंडर विद द नाउन. देखो अ का ही है, अ क्यों यूज किया, क्योंकि ये मेल वर्ड है. यहाँ पे ई से एंड हो रहा है तो यून. यून रेगुलर. प्लूरल रहेगा तो हमेशा देस. वर्ड को प्लूरल करने के लिए एस यूज करते हैं. तो यहाँ पे दिया है सिंगुलर. ओके. मैस्कुलिन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए सेम है, फेमिनिन और मैस्कुलिन के लिए. ये देखो अ लिव्र, देस लिव्र. यून मंत्र, देस मंत्र. अ ओम, ओम मतलब मैन. ई से एंड हो रहा है लेकिन ये मेल मैस्कुलिन वर्ड है तो ये सेकेंड एक्सेप्शन है. लिव्र के बाद ये एक सेकेंड एक्सेप्शन है जो ई से एंड हो रहा है लेकिन मैस्कुलिन वर्ड है. उसके बाद यून फार्म, देस फार्म. फार्म मतलब फीमेल या फिर वुमेन. उसके बाद आता है थिंग्स को हम कैसे डिस्क्राइब करें. कैसा क से, कैसा क से. ओके. दिस इज फॉर थिंग्स. सो व्हाट इज दिस. सो दिस इज अ या फिर दीज आर. ओके. ये सो मतलब दीज आर. से अ मतलब दिस इज. ये दिस इज अ एंड दिस इज दीज आर. सो यहाँ पे ये गॉम का मतलब होता है इरेजर. ई से एंड हो रहा है तो ये फेमिनिन वर्ड है तो हम यू एन ही यूज करेंगे. तो से, यून, गॉम. उसके बाद पर्सन्स के लिए क्वी एस. क्वी एस फॉर पर्सन्स. इसका मतलब होता है हु इज दिस. सो से अ या फिर यू. सो दिस इज अ या फिर दीज आर अ या फिर दीज आर. ओके. सो की एस मीन्स हु इज दिस. तो ये लड़की कह रही है से मदाम लेनोवा. सो दिस इज मैडम लेनोवा. अभी हम पहली बार एक वर्ब को डिस्कवर करने वाले हैं कैसे रहता है. ये जो पहला वर्ब है वो एत्र. एत्र का मतलब होता है टू बी. हमेशा जो प्रोनाउन हमने कवर किया था ज, त्यू, इल, ए और इनडेफिनेट था. इसका मतलब वन. ये ही होता है, ये शी होता है, ये यू होता है. जो मतलब आई होता है. नू मतलब वी. वो मतलब वी. इल मतलब दे एंड एल मतलब दे. ओके. ज सुई, त्यू ए, इल ए, एल ए, ओ ए. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, दोनों का सेम होता है ओ और इल का. ओके. नू सॉ, वूस एट, इल सॉ, एल सॉ. टेबल रिपीट करते रहो ताकि आपको ये याद रहे क्योंकि हमेशा आई एम, जो सुई मतलब आई एम, यू आर, ही इज, शी इज, वी आर, दे आर.
तो ये अगर वर्ब के साथ अगर लिखना हो प्रोनाउन को तो ये टेबल याद रखना है। टू बी टाइप का वर्ब है। नेगेटिव करना रहेगा तो हमेशा याद रखना बिफोर द वर्ब NE डालो एंड आफ्टर द वर्ब PAS डालो। ओके, यहाँ पे केवल एक ही काम करना रहता है। अगर ये जो वर्ब है वो होता है स्टार्ट वॉवल से तो ये ई को निकाल के अपोस्ट्रोफी लिखना, लेकिन ये एस से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो वॉवल है तो NE का ई निकाला और अपोस्ट्रोफी करके ऐसे लिखा है। तो बस न बिफोर द वर्ब आफ्टर द वर्ब, ये नेगेटिव का रूल होता है। इंटरोगेटिव में क्या करना है, सब्जेक्ट और वर्ब को, सब्जेक्ट प्रोनाउन और वर्ब को स्विच करना है बस। ज स्वी था, यहाँ पे स्वी ज और क्वेश्चन मार्क, वैसे एट क्यू क्वेश्चन मार्क। एक ही फायदा है, मतलब फर्स्ट टाइप में एस का ज स्वी जो वैसा है वैसा ही लिखो, बस उसके पहले एस का ऐड करो तो भी ये इंटरोगेटिव कन्वर्ट होता है। तो ये एक एडिशनल एग्जाम्पल दिया है इंटरोगेटिव का। उसके अलावा कंट्रीज एंड नेशनैलिटी। केल ए वॉटर नेशनैलिटी मीन्स, केल मतलब व्हाट इज योर नेशनैलिटी या फिर कंट्री। यहाँ पे कंट्रीज दिया है ला फ्रांस मीन्स फ्रेंच, इंडिया, फिर अलेमागना, फिर कनाडा, फिर यूनाइटेड स्टेट, फिर जापान, शीन, सेनेगाल, बेल्जिक, एस्पाइन। ओके, फिर जीन ए फ्रांसे मीन्स जॉन इज अ फ्रेंचमैन। द प्रपोजिशन यूज टू इंडिकेट कंट्रीज। अभी कंट्रीज को इंडिकेट, अगर जो कंट्री ई से एंड करते हैं मतलब वो फेमिनिन होता है और उसके लिए हम प्रपोजिशन en यूज करते हैं। जैसे कि ये ई से एंड हो रहा है तो en फ्रांस, और फ्रांस और एंड तो en अलेमागना, और शीन और एस्पाइन। बाकी सारे जो कंट्रीज है वो मैस्कुलिन ही होते हैं और उनके लिए प्रपोजिशन ou या फिर aux। OUX तब यूज करते हैं अगर वो वॉवल से स्टार्ट हो रहे हो तो, और जापान और सेनेगाल और कनाडा। लेकिन ये एक वॉवल है ई तो AUX, AEIOU के पहले AUX आ जाता है। ओके, अभी आता है इंटरोगेटिव वर्ड। इंटरोगेटिव वर्ड्स EN का मतलब होता है इन फ्रांस। ओके, प्रपोजिशन इन जापान, AU का मतलब ही सेम, बस ये फेमिनिन के लिए EN यूज करते हैं, मैस्कुलिन के लिए AU एंड मैस्कुलिन वॉवल्स के लिए AUX। अभी इंटरोगेटिव वर्ड्स ऊ ए इल मीन्स वेयर इज ही। ऊ का मतलब होता है वेयर, कॉमे का मतलब होता है हाउ, की का मतलब होता है हु। ओके, ऊ ए इल मीन्स वेयर इज ही, इल ए डोला क्लास मीन्स ही इज इन द क्लास, कॉमे वात्यू मीन्स हाउ आर यू, तो ये कहती है ज वे बिया आई एम फाइन मेर्सी। फिर की एस मीन्स हु इज इट, तो दिस इज हु इज दिस, तो दिस इज रूशा, से रूशा। फिर नेक्स्ट आता है वसी एंड वॉयला। वसी का मतलब होता है हियर इज एंड वॉयला का मतलब होता है देयर इज। हियर इज एंड देयर इज। वसी रूचा मीन्स हियर इज रूचा, वॉयला दे लिब्रा मीन्स दीज आर दी टेक्स्ट बुक्स। उसके बाद होता है टाइम। टाइम को अगर समझना है तो डिटेल में देखते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें मैं टाइम को डिटेल में समझाऊंगी। अभी अगर हम कवर करेंगे तो अच्छे से कवर नहीं होगा। ओके, फिर प्रपोजिशन। प्रपोजिशन देवो मतलब इन फ्रंट ऑफ, देरिए मतलब बिहाइंड, स्यूर मतलब ऑन। ओके, सू मतलब अंडर। ओके, उसके बाद ये आता है दो मीन्स इनसाइड एंड ऑन्त्र मतलब इन बिटवीन। ओके, ऑन्त्र मतलब इन बिटवीन। इसके बाद आता है एक्सरसाइज 1.5। पहले आता है फॉर्म सेंटेंसेस एज गिवन इन दी एग्जाम्पल, से अबालो, से सो, दे। तो इससे हमें सेंटेंसेस बनाना है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हैं। इसे हम नेक्स्ट अलोंग विथ टाइम को कवर करते हुए नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।